हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक लर्निंग ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है 14 नवंबर और दिन है आज मंगलवार का। तो दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी एक्चुअली, पर काम तो मैंने कल भी किया था और कल भी काम अच्छा हुआ था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज कितने का काम हुआ, कितना मैंने अर्न किया, कितना मैंने ओला उबर पोर्टर के साथ काम किया, वो सब आज आप मेरी वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ तरफ तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, मैं सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी को ऑन कर देता हूँ। तो 8 बजे मैंने सुबह अपनी ड्यूटी को ऑन कर दिया था, पर किसी कारणवश मैंने जो आज काम स्टार्ट किया, वो मैंने जो काम स्टार्ट किया वो 10 बजे से किया है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो मैंने राइड करी है, वो सबसे पहले राइड मैंने रैपिडो पर करी थी। रैपिडो पर पहली राइड जो आई थी वो मेरे को आई थी सेक्टर 22 से मेट्रो सेक्टर 51 की। तो दोस्तों, पहली राइड को ड्रॉप करने के बाद सेक्टर 51 से मैं सीधा सेक्टर 78 हाइडर पार्क की तरफ चला गया। तो सेक्टर 78 पे जैसे ही मैं खड़ा था, तो आपको तो पता ही है कि मैं सुबह ओला पर गो टू होम लगा देता हूँ गुड़गांव का। तो ओला पे जो मैंने गो टू होम लगाया था गुड़गांव का, तो जो दूसरी राइड मेरे पे आई थी वो आई थी ओला में, जो कि थी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पास की थी, जो कि सेक्टर 78 से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पास की थी, जो कि थी 26 किलोमीटर की राइड थी। तो मैंने उस राइड को ड्रॉप किया। तो ओला वाली राइड को ड्रॉप करने के बाद तो तुरंत मैं काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहता। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको पता है एनडीएमसी का इलाका है। एनडीएमसी के इलाके में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको कोई राइड या कोई बोर्जो या पोर्टर पे कोई पार्सल मिल जाए। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे खाली खाली दिल्ली कश्मीरी गेट मतलब पहाड़गंज साइड आ गया, क्योंकि पहाड़गंज वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो पहाड़गंज आने के बाद मैंने पोर्टर को ऑन कर दिया था, क्योंकि मैं पोर्टर को राइड के वक्त बीच में बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसमें टाइमर लग जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं पहाड़गंज साइड चला गया। तो पहाड़गंज साइड जाने के बाद मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठा ही था। तो पोर्टर वहाँ पे तो बज रहा ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मैं शायद 11 बजे से वहाँ पहले चला गया था। तो इसलिए आपको पता ही है कि चांदनी चौक साइड जो काम आता है वो 11:30-12 बजे से आता है। तो 10:30-11 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा रहा, तो पोर्टर वहाँ पे बिल्कुल नहीं बजा। तो मैं बोर्जो पर स्क्रॉल कर रहा था। तो बोर्जो पर स्क्रॉल करते करते मैंने एक गुड़गांवा का पार्सल उठा लिया। तो गुड़गांवा का पार्सल उठा लिया, जो कि नई सड़क से पिकअप करना था। तो मैं धीरे धीरे नई सड़क चला गया, और नई सड़क पर जाने के बाद मैंने उस पार्सल को, बोर्जो वाले पार्सल को, जो सेक्टर 43 गुड़गांव जाना था, उसको पिक किया। तो उसको पिक करने उसको तुरंत पिक करा। और फ्रेंड्स, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत पिक करके मैं वहाँ से बाहर निकल गया। उतनी देर में पोर्टर पे ऑर्डर आ तो रहे थे, पोर्टर पे बहुत से ऑर्डर आ रहे थे। पोर्टर क्योंकि बजना स्टार्ट हो गया था, पर पोर्टर में ऑर्डर आ रहे थे, पर 100 छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पे टाइमिंग लग चुकी थी। और बोर्जो में जब आपको पता है कि आप दूसरा पार्सल ले सकते हो, पर जैसे ही मैं दूसरा पार्सल स्क्रॉल कर रहा था, तो दोस्तों वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से आपको पता है चांदनी चौक वाली लाइन में चालान कटने के भी ज़्यादा चालान भी कट जाता है, क्योंकि वहाँ बाइक अलाउ नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल गया। और बाहर की तरफ जैसे ही निकल गया, उसके बाद मैं स्क्रॉल कर ही रहा था बोर्जो पर। तो बोर्जो पर पार्सल आप दोस्तों, जितने भी ऑर्डर आ रहे थे वो सब चांदनी चौक के अंदर से पिकअप करने थे, और पोर्टर में टाइमिंग लग चुका था। तो मैं एक सिंगल ऑर्डर लेकर ही गुड़गांव चला गया। वैसे मैं सिंगल ऑर्डर में जाता नहीं हूँ, मैं हमेशा 2 ऑर्डर उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2 ऑर्डर पे ही आप एक मतलब अच्छा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑर्डर पे भी अर्न कर सकते हो, पर 2 ऑर्डर में ये रहता है कि आपकी अच्छी खासी एक ट्रिप बन जाती है, जिसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी 2 पार्सल लेकर जाए। पर मैं एक पार्सल लेकर गया, जो कि चांदनी चौक से गुड़गांवा ले जाना था। तो दोस्तों, मैं सीधा सीधा गुड़गांवा की तरफ चला गया। तो गुड़गांवा सेक्टर 43 सुशांत लोक में मैंने उस पार्सल को ड्रॉप किया। तो थोड़ी देर सेक्टर 43 सुशांत लोक में बैठा ही था कि उसके बाद मेरे पे ऊबर पर एक राइड आ गई। तो ऊबर पे जो एक राइड आई थी, वो थी उद्योग विहार की थी, जो कि 7 से 8 किलोमीटर की राइड थी।
तो मैंने सेक्टर 43 से उस साइड को पिक किया और उस साइड को ड्रॉप किया उद्योग विहार में। तो उद्योग विहार में जब मैंने ड्रॉप किया तो उस समय तक 2-2:30 बज चुका था, मतलब 2:30 से 3 बज चुका था। तो मैंने उस साइड को ड्रॉप करने के बाद उद्योग विहार के अंदर बैठा ही हुआ था, तो पोर्टर को स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि उद्योग विहार में ज़्यादातर ऑर्डर पोर्टर पे आते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा काम आने की संभावना रहती है पोर्टर पे। पर आज पोर्टर में एक भी ऑर्डर उधर इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं बजा, क्योंकि उस समय तक मेरे पे टाइमिंग भी हट चुकी थी। पर पोर्टर पर मैं काफ़ी देर लॉगिन रहा, आधे घंटे में वहाँ पे इंतज़ार किया, पर पोर्टर पे मैंने कोई भी ऑर्डर, मतलब पोर्टर पे कोई भी ऑर्डर बचा नहीं। उसके बाद बोर्जो पर स्क्रॉल कर रहा था। तो आपको तो पता है बोर्जो में, गुड़गांव में जब भी कोई ऑर्डर आता है तो कितनी जल्दी उठ जाता है कि आप देख भी नहीं पाओगे कि ऑर्डर उठाना कहाँ से। तो मैं बोर्जो पे जैसे ही स्क्रॉल कर रहा था ऑर्डर तुरंत गायब हो जा रहा था, वैसे ही स्क्रॉल कर रहा ऑर्डर तुरंत गायब हो जा रहा। तो गुड़गांव में ये एक समस्या बहुत बड़ी रहती है कि पता नहीं चल पाता कि गुड़गांव में उठाना ऑर्डर कहाँ से, क्योंकि सिर्फ गुड़गांव लिख के आता है, गुड़गांव लिख के आता है, और गुड़गांव इतना बड़ा है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि कहाँ से उठाना है। पर हाँ, इसे एक तरीका है कि आप पहचान सकते हो कि ये ऑर्डर कहाँ से उठाना है। उसके लिए आपको जो है वो अमाउंट से पता लगाना पड़ता है कि अगर अमाउंट जहाँ पे आपको जाना है वहाँ से कितनी दूरी तक का वो अमाउंट दिखा रहा है। एक तरीका है कि आप अमाउंट से पता लगा सकते हो कि ये कितनी दूरी तक का पार्सल हो सकता है, क्योंकि बोर्जो के आपको पता है रेट फिक्स रहते हैं 6-7 रुपये, 6 रुपये तक के। तो आप उसके अमाउंट से पता लगा सकते हो कि उठाना कहाँ से। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी तो कई राइडर भाइयों के पास DDID भी है, तो हमारे पास तो नहीं है। तो दोस्तों पता नहीं चल पा रहा था कि उठाना कहाँ से। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तुरंत ऑर्डर उठ जा रहा था। तो उतनी ही देर में मैं धीरे धीरे वहाँ से खाली चला गया, क्योंकि फ्रेंड्स शाम का वक्त हो रहा था और मुझे ऑर्डर मिल नहीं रहा था। तो मैं धीरे धीरे महिपालपुर की तरफ आ गया। महिपालपुर जैसे ही आया था कि वहाँ पे एक ट्रिप आ गई मेरे पे, जो कि उबर में थी। 3 से 4 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो उस ट्रिप को मैंने कंप्लीट किया। उसे वसंत विहार साइड ही जाना था, तो 3-4 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो 3-4 किलोमीटर की उबर में ट्रिप आई थी, मैंने उसे पिकअप किया और पिक करने के बाद उसको क्या है ड्रॉप किया। तो धीरे धीरे मैं वसंत विहार पहुंच गया था। तो वसंत विहार से फ्रेंड्स वसंत विहार से मैंने बोर्जो पर एक ऑर्डर उठा लिया, जो कि था सेक्टर 18 नोएडा वेव। आपने वेव की बिल्डिंग देखी होगी, सेक्टर 18 का पार्सल था। तो मैं उन्हें बोर्जो वाले पार्सल को पिकअप किया, जो कि 1 किलोमीटर से पिक करना था, जो कि वसंत विहार से पिक करना था, और जो सेक्टर 18 वेव में जाना था। तो वेव में जाना था। तो पहले ऑर्डर को पिकअप करने के बाद मैंने ऑर्डर क्लोज़ किया। फिर मैं दूसरा ऑर्डर स्क्रॉल कर रहा था, तो पोर्टल पे तुरंत एक ऑर्डर आ गया, जो कि सेक्टर 18 नोएडा का था। तो सेक्टर 18 नोएडा का ऑर्डर तो था, तो मैंने उसको ऑर्डर को पिकअप भी कर लिया था। ऑर्डर को मतलब उठा भी लिया था, मतलब ऑर्डर पिक कर लिया था। पर जैसे ही मैंने कस्टमर को कॉल लगाया तो उसने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो पोर्टर में ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो फिर मैं बोर्जो को दोबारा स्क्रॉल कर रहा था कि कोई नोएडा का ऑर्डर मिल जाए। तो नोएडा का ऑर्डर तो मिल नहीं रहा था। तो उतनी ही देर में ऊबर पे एक राइड आ गई। तो ऊबर पे जो एक राइड आई थी वो उसकी सदरजन एंक्लेव की राइड थी। तो उस राइड को मैंने तुरंत पिक किया 800 मीटर से, जो कि 4 से 5 किलोमीटर उस राइड को जाना था, सदरजन एंक्लेव। तो सदरजन एंक्लेव में मैंने उस राइड को ड्रॉप किया। तो सदरजन एंक्लेव में उस राइड को ड्रॉप करने के तुरंत बाद मैं फिर से बोर्जो पे स्क्रॉल कर रहा था। तो बोर्जो पे स्क्रॉल करते करते एक ऑर्डर आ गया, जो कि 3 किलोमीटर से पिक करना था, और जो जाना था सेक्टर 44 छलेरा। आपको पता है सेक्टर 44 छलेरा, जो कि बॉटनिकल गार्डन के पास है। तो तुरंत मैंने वो भिकाजी कामा पैलेस से उस पार्सल को पिक किया, जो कि बोर्जो में आया था, और उस दोनों पार्सल पिक करके मैं तुरंत निकल गया नोएडा की तरफ। तो नोएडा में सबसे पहले मैंने जो पार्सल को ड्रॉप किया वो पहला वाला पार्सल ड्रॉप किया, जो कि मैंने वसंत विहार से उठाया था, जो कि वेव बिल्डिंग में जाना था। तो उस पार्सल को ड्रॉप करने के बाद मैंने छलेरा वाले पार्सल को ड्रॉप किया, जो कि सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप 2 ऑर्डर लेकर जाते हो, 2 ऑर्डर में आपका पेट्रोल भी बचता है और आपका फेयर भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो 2 ऑर्डर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप 2 ऑर्डर लेकर जाएं। अगर आपको 2 ऑर्डर नहीं मिलता तो आप राइड को लेकर किसी राइड को पिक कर लें, जो जिस रूट पर आपको जाना है। तो राइड भी आपको मिल जाती है रूट की।
तो दोस्तों आप ऐसे काम कर सकते हो, आप 2 पार्सल के साथ काम कर सकते हो, 2 पार्सल एक साथ लेके जा सकते हो। तो दोस्तों जितना मैंने आज उबर पे अर्न किया वो आपको इस स्क्रीन पे शो रहा होगा, और जितना मैंने बोर्जो में अर्न किया है वो आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और जितना मैंने रैपिडो और उबर ओला में काम किया है वो आपको इस पर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों आज पोर्टर पे मैंने काम नहीं किया है, पोर्टर पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, पोर्टर पे जो काम हुआ है वो 0 रुपये का काम हुआ है। और अंकल डिलीवरी पे तो माशाल्लाह है, उसे तो पूछो ही मत, क्योंकि अंकल डिलीवरी जब से चालू किया है और चालू करने की फ़ीस भी 50 रुपये ले ली, पर अब तक एक ऑर्डर नहीं बजा है इसमें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले दिन नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।